now you all know myself. Who am I? I am Anubha Gaur, your chemistry master teacher at Vedantu only. So, कैसे हो आप सब लोग? I hope you all are doing very fine. Yes, absolutely. So, आज क्या करना है हमें? Chemical reactions and equations, but वो तो हम already पहले भी कर चुके हैं, right? What next? We were discussing one method, na, right? What was that? Balancing of chemical equations. Absolutely. What in the balancing of chemical equations? We have done one method. What that method was? Hit and trial method. Absolutely correct. But what next? मैंने आप लोगों को बोला था that we will discuss one more method to solve balancing of chemical reactions only. But why so? Why we need another method? This method is absolutely fine. No issues in that. But there are issues sometimes. What kind of issues? We can see reactions are comparatively bigger. What we generally see, the reactions are comparatively bigger. What else we can see? We also see what? That sometimes just hitting a number and applying it is comparatively difficult क्योंकि कई बार दिमाग में आता ही नहीं है, right? तो ये method is more of algebra. What algebra is basically, मैथ्स में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तुमने, क्या होता है? We randomly use some numbers A, B, C, X, Y, Z, something like that. तो यहाँ भी हम वो करेंगे A, B, C, X, Y, Z कुछ नंबर लेंगे और उसकी हेल्प से we'll solve equations basically, chemical equations. But मैथ्स को यहाँ कैसे कनेक्ट करोगे? Let's just have a look. हाँ, क्या लिखा है? Balancing chemical reactions part 2. क्या है वो मेथड? As I have told you, what that method is? Yes, that method is algebraic method only. यानी कि we are gonna use algebra into it. How we can use algebra into it? आप लोगों को पता है मैथ्स में, जैसा अभी मैंने बताया, हम A, B, C करके इक्वेशंस को इक्वेट करते हैं या X, Y, Z को करके इक्वेशंस को इक्वेट करते हैं. सेम थिंग वी आर गोना डू हियर. बट यहाँ कैसे? हमें पता है व्हाट वी नीड टू डू. बैलेंस. बैलेंस इन व्हाट? नंबर ऑफ एटम्स हियर. और यहाँ हम नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस कैसे करेंगे? लेट्स ट्राई सम एग्जाम्पल्स. कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और देखेंगे कि हम रिएक्शंस को बैलेंस कैसे कर सकते हैं. फाइन विद दैट. बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है ये. और ये तुम बोलोगे मैम ये तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हैं, बट क्यों ना इस मेथड से भी ट्राई करके देख ले. फाइन विद दैट. तो ये मेथड बहुत इजी है. बीच बीच में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगी. आपको उन टिप्स को याद रखना है. इस वीडियो को आप रिवाइंड करके और बार बार भी देख सकते हैं. एंड वन मोर थिंग, प्लीज डू वॉच दी प्रीवियस वीडियो एज वेल, क्योंकि उसमें हम ऑलरेडी एक मेथड डिस्कस कर चुके हैं. एंड समहाउ ऑल द थिंग्स आर connected. Okay, so let's just see what we can do here. We have one equation that is combustion of magnesium. We have magnesium oxygen and magnesium oxides. तो जैसा मैंने बोला, क्या करेंगे हम? इनके कोफिशिएंट को क्या मान लेंगे? X, Y, Z या ABC, whatever you want to assume. So यहाँ मैं ABC मान रही हूँ, आप कुछ और भी मान सकते हैं. I have written ABC here. What next? क्या करेंगे? टिप नंबर 1 याद रखना है. वो क्या है? इनमें से किसी भी एक कोफिशिएंट की वैल्यू को हमें 1 रखना है. बात यह है किसकी वैल्यू को 1 रखें? उसकी वैल्यू को 1 रख लो जिसका मास, जिस एटम या जिस मॉलिक्यूल का मास सबसे ज़्यादा हो. अब मास में कई बार थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है तुम्हें, तो एक काम करते हैं, मास सबका याद नहीं होता. वी कैन डू अनदर थिंग, दैट इज नंबर ऑफ एटम्स जिसमें सबसे ज़्यादा हो उसको भी 1 मान सकते हैं. फाइन विद दैट. तो वी हैव 2 चॉइस, दिस एंड दिस. मुझे थोड़ा सा आइडिया मास इसका ज़्यादा है, नहीं भी चाहो तो इसको भी तुम 1 मान सकते हो. यहाँ मैं C को 1 अज्यूम कर रही हूँ. ओके, सो लेट्स C इज इक्वल टू 1. बट नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज दिस हेल्पिंग अस? देखते जाओ. एंड C को हमें 1 माना. हमारा काम क्या है? हमें ABC की वैल्यू चाहिए, वो ही हेल्प करेगा इक्वेशंस को बैलेंस करने में. ठीक है, C की वैल्यू को यूज करके हम AB निकाल सकते हैं जस्ट बाय नॉर्मल मैथमेटिक्स. वो कैसे? मैं यहाँ देख रही हूँ इस C के अंदर आई हैव मैग्नीशियम एज वेल एज ऑक्सीजन. इस साइड पे कहाँ तुम्हें मैग्नीशियम या ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है? यहाँ, राइट. सो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे फॉर मैग्नीशियम what we can do. Here we have only one magnesium and we multiply it by A, we'll get only A. And we will equate it by this side
and we have only one magnesium, multiply by C is equal to C. Clear? हमें एक बेसिक पर्पस क्या था, क्या किया है, हमने नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल किया है बाय यूजिंग दीज एल्जेब्रिक वैल्यूज. तो A C के इक्वल है. अगर C की वैल्यू 1 है तो A की वैल्यू भी 1 आएगी. करेक्ट? इसमें तो कोई डाउट नहीं है. मेरे पास A है, C है, आई नीड टू नो B एज वेल. कैसे करेंगे? B क्या है? ऑक्सीजन है उसमें. सो फॉर ऑक्सीजन व्हाट वी कैन डू, हमने इधर लिखा ऑक्सीजन एंड इस साइड देखेंगे कितने ऑक्सीजन एंड वील इक्वेट इट. सो हियर वी कैन राइट 2B. करेक्ट? 2 into B. And on this side what we can write? C into 1. There's only one oxygen. I will write C here. Fine with that? Let's move ahead. And I know the value of C, that is 1. So 2B is equal to what? 1. Absolutely correct. And then I have B is equal to 1 by 2. That's absolutely correct, right? So now I have A as well as C as well as B. I can put these value here. But उससे पहले एक बार जरा ये values लिख लेते हैं. क्या? We get A as 1, we get B is equal to 1 by 2, we get C is equal to 1. Reaction is balanced now. But one thing which I have told you earlier as well, हमें fraction value देखना अच्छा नहीं लगता. So let's just remove this fraction value. मैं क्या करूँ कि ये fraction value remove हो जाए? इसको whole number बनाएंगे. और इसको whole number कैसे बनाएंगे? अगर मैं इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, रिएक्शन will give a whole number result. So let's just multiply it by 2. बट अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो पूरी रिएक्शन ही चेंज हो जाएगी. तो साइमल्टेनियसली मुझे बाकी को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. दैट इज 2 हियर एंड 2 हियर. सो व्हाट विल आई गेट? 2 and 2 and 1. So these are the final values which we can put here. Try करें? Okay. So we have A value that is 2. We have B की value that is 1. And we have C की value that is 2. Reaction balance हो गई? I think reaction is balanced. 1 लिखना जरूरी नहीं होता. You can avoid it as well. Okay? So reaction is balanced here. Simple maths use किया, कुछ और तो नहीं किया. ये देखो ऐसे किया, रिजल्ट आ गया. तो इतना मैथ्स आई गेस आप लोगों को आता है. मैथ्स को यूज करना है, रिएक्शन आसानी से सॉल्व हो जाएगी. दूसरा एग्जाम्पल ले ले. सो लेट्स मूव अहेड एंड वी हैव दिस अनदर एग्जाम्पल एज वेल. क्या है ये एग्जाम्पल? corrosion of aluminium. एंड क्या लिखा है मैंने? Aluminium, and we have taken oxygen and aluminium surface is oxidized and we are getting aluminium oxide. Let's just balance it. So what is step number 2 here? Nothing else. अगर fraction number आता है we have to remove it. Second thing, उस number की value को 1 मानेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा number of atoms हो या जिसका सबसे ज़्यादा mass हो. तो चलते हैं आगे. We'll do that thing only. Yes, A, B and C. चलो जरा हेल्प करो, कैसे सॉल्व करें? किसको 1 माने? C, right? Why? Maximum number of atoms. So same thing. Let C is equal to 1. इसकी हेल्प से हमें बाकी सबको कैलकुलेट करना है. कैसे? उस C की वैल्यू को लो, यहाँ से इक्वेट करो, देखो वहाँ क्या है और यहाँ कैसे हम उसको बैलेंस कर सकते हैं. सो पहले एल्यूमिनियम ही ले लेते हैं. हम क्या लिखेंगे? ये लिखना बहुत ज़रूरी है दैट वी आर डूइंग दिस फॉर एल्यूमिनियम. एंड वाई सो? बिकॉज देर आर समटाइम्स दैट वी इटसेल्फ गेट कन्फ्यूज्ड कि हाँ हमने लिया क्या था. ओके, सो मैंने लिख दिया एल्यूमिनियम के लिए ले रहे हैं हम. कहाँ है एल्यूमिनियम? उधर और इधर. कैन आई राइट A is equal to why? A, there is only one aluminium here and here there are 2C that we can write. Absolutely correct. Let's move ahead. So हमने C की वैल्यू को क्या माना था? 1. यहाँ जरा पुट कर दो. A की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2. Absolutely correct.
जिन लोगों ने सॉल्व किया है, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, आप ये मेथड ऑलरेडी जान गए हो। आगे बढ़ते हैं। ए की वैल्यू वी नो सी की वैल्यू वी नो ओनली बी की वैल्यू। सो कैसे कैलकुलेट करें? इतने ऑक्सीजन यहाँ है, इतने ऑक्सीजन यहाँ है, उन दोनों को इक्वेट कर दें। क्या लिखेंगे? फॉर ऑक्सीजन what we need to do? 2B is equal to 3C. Absolutely correct. मैथ्स करना है, करो जल्दी जल्दी, आंसर दो मुझे। इसका क्या होगा? क्या है मेरे पास? इनमें से किस चीज की वैल्यू है? C की वैल्यू 1 रखो जरा। 2B is equal to 3 here. So what will be B here? 3/2. Again the same thing. We have A, we have B and we have C. तीनों का वैल्यू है, क्या देख रहे हो? फ्रैक्शन नंबर आ रहा है। फ्रैक्शन नंबर को कैसे हटाओगे? बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय सच ए नंबर जिससे कि वो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। करते हैं जरा। We have A is equal to 2, we have B is equal to 3/2 and we have C is equal to 1. कैसे करें? किससे मल्टीप्लाई करें? 2 से, राइट? 2 से जरा मल्टीप्लाई कर दो। सेम थिंग, इसको करोगे तो बाकी सबको भी करोगे। करते जाओ जरा, चलो मैथ्स पढ़ते जाओ। 2 into 2 4, we'll get 3 here, कैंसिल हो गया 2. So these are the final set of values. क्या मिला? 4 3 2. अप्लाई तो करके देखो सही है या नहीं। ए की वैल्यू जरा रखो, क्या है? 4. बी की वैल्यू जरा रखो 3. सी की वैल्यू क्या रखेंगे? 2. क्या रिएक्शन बैलेंस हो गई? 4 एल्यूमिनियम 4 एल्यूमिनियम, 6 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन। रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस हो गई। तो जिन्होंने कर लिया, वेरी गुड। क्या और एग्जाम्पल देखें जिससे कि मेथड और क्लियर हो जाए? अच्छा, जैसे मैंने तुम्हें बताया था, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं कंबशन के ऊपर। अगर हम फ्यूल को बर्न करें तो क्या होता है, और रिएक्शन को बैलेंस करने में कभी कभार गलती हमसे हो जाती है। तो इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। इसको बैलेंसिंग में टिप कोई स्पेशल नहीं है, सेम दो 2 टिप्स वी हैव टू रिपीट इट हियर। क्या करें? A, B, C and D, fine. So I am considering here A, B, C and D. करते जाओ। कैसे करेंगे? किसको माने हम? 1 की वैल्यू किसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स दिख रहे हैं? इसमें, राइट? C4H10. So let A is equal to 1. रिएक्शन बहुत सिंपल है, सोल्यूशन भी बहुत सिंपल है। जरा करते जाओ। कैसे करेंगे? ए की कुछ वैल्यू में से देखो क्या है जिसको हम यहाँ इक्वेट करेंगे। सबसे पहले किसको इक्वेट कर लो? कार्बन को। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल ये कार्बन को ही करना है, बट कोशिश करना कि जो ऑक्सीजन यानी कि जो गैसेस है, या शुड आई से जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, उसको सबसे लास्ट में बैलेंस करो। फाइन विद दैट। उसका रीजन क्या है? रिएक्शंस को सॉल्व करते वक्त क्यों कॉम्प्लिकेट करें? लाइक इक्वेशंस वी आर बैलेंसिंग, तो उससे बड़ा सा कोई इक्वेशन बन के आएगा, क्यों ना पहले ही सॉल्व कर ले, क्या पता हमारा रिजल्ट पहले ही आ जाए। फाइन, देखते हैं कैसे। A इज इक्वल टू 1 किसके लिए सॉल्व करें? पहले फॉर कार्बन। कैसे करें? 4A, कितना कार्बन है? 1 इज इक्वल टू C। किसको मन माना था? A को। जरा वैल्यू पुट करो। C की वैल्यू कितनी आ गई? 4. फाइन। अब किसकी वैल्यू निकालें? हाइड्रोजन। जैसे मैंने बोला, ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस कर लेंगे, वाई? सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। लेट्स जस्ट सी, हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करोगे? वी हैव 10 and A. So first write for हाइड्रोजन। कैसे बैलेंस करोगे हाइड्रोजन के लिए? हम लिखेंगे 10A is equal to how much hydrogen? It's D, so it's 2D. फाइन। क्या है? A की वैल्यू ऑलरेडी है, दैट इज 1,
सो 10 इज इक्वल टू 2D. D की वैल्यू कितनी आ गई? 5. वी नोट, जरा C को भी सॉल्व कर लेते हैं. ऑक्सीजन इज लेफ्ट, ऑक्सीजन से ही कर लेते हैं. फॉर ऑक्सीजन क्या करोगे? कुछ नहीं, ओनली मैथ्स विच यू हैव टू अप्लाई. दैट इज 2B 2C प्लस D. इज दैट फाइन? क्या किया मैंने? हियर देयर इज 2B एंड 2C. यहाँ पे भी तो ऑक्सीजन है, इसको थोड़ी ना छोड़ेंगे. सो वी विल एड दैट वैल्यू हियर. फाइन. चलिए जरा B की वैल्यू है क्या हमारे पास? वही तो निकालना है. सो 2B इज सेम. C की वैल्यू है हमारे पास, दैट इज 4. सो 2 into 4 is 8. Plus we have D की वैल्यू, that is 5. So we have 2B 13 and B की वैल्यू comes out to be 13 by 2. Fine. Now I have A as well as B as well as C and D. लिख लेते हैं सब वैल्यूज को एक बार. A की वैल्यू is 1. B की वैल्यू 13 by 2, C की वैल्यू 4 एंड D की वैल्यू 5. सेम इशू. क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई करना है. जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 2. सेम थिंग. एक को करोगे तो सबको करोगे. फाइन. सॉल्व करते जाओ जरा. कर सकते हैं हम, बहुत आसान है. किसी को मुश्किल आ रही है दोबारा ट्राई करो. बहुत आसान है, जस्ट नॉर्मल मैथ्स लगाना है. क्या इक्वेशन सॉल्व हो गई? बिल्कुल हो गई. एंड वी गॉट ऑल दीज वैल्यूज A, B एंड C, D. क्या तुम्हें नहीं लग रहा है मेथड कंपैरेटिवली इजी है? मुझे तो लग रहा है. यू कैन टेल द सेम के नाम विच मेथड. ओके, लेट्स जस्ट सी. A की वैल्यू हम क्या लिख दें यहाँ पे? दैट इज 2. B की वैल्यू क्या रख दें? That is 13. C की वैल्यू क्या रखना है? That is 8. D की वैल्यू क्या रखना है? That is 10. देखो जरा रिएक्शन बैलेंस है या नहीं. 8 कार्बन 10 हाइड्रोजन, सॉरी 20 हाइड्रोजन, 20 हाइड्रोजन, 26 ऑक्सीजन एंड 16 प्लस 10 26 ऑक्सीजन. क्या रिएक्शन बैलेंस है? बिल्कुल बैलेंस है. मतलब आप बहुत कुछ ऑलरेडी सीख गए हो. ये मेथड इजी लग रहा है भाई मुझे तो. तुम अपना रिव्यू जरूर बताना कि तुम्हें कौन सा इजी लगता है. एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. ओके, व्हाट वी हैव? वी हैव आयरन ऑक्साइड H2SO4, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, आयरन सल्फेट एंड वाटर. एंड व्हाट वी नीड टू डू, रिएक्शन को बैलेंस करना है. तो जरा याद करो व्हाट वी हैव डन इन प्रीवियस क्लास कि हमने सल्फेट को एज अ होल एक x वैल्यू दे दी थी कि उसको x मान के सॉल्व करते हैं. यहाँ वो करने की भी जरूरत नहीं है. यहाँ क्वेश्चन और भी इजी हो गया. कैसे? जस्ट यूज ABCD, बहुत इजीली हो जाएगा. कैसे? जरा देखो. क्या करना है? सेम थिंग. इस रिएक्शन को बैलेंस करना है हमें, वही करेंगे. A B C D. कैसे सॉल्व करें क्वेश्चन को? ABCD की वैल्यू निकालनी है मैम. कर सकते हैं आसानी से. किस वैल्यू को जरा मैं A मानूं? जस्ट टेल मी. सबसे ज्यादा आइटम्स यहाँ दिख रहे हैं. इसी को हम क्या मान लेते हैं? 1. सो क्या लिखेंगे? लेट्स C इज इक्वल टू 1. फाइन. थोड़ा राइटिंग का गड़बड़ है, जरा देख लेना, थोड़ा मैनेज कर लेना. हाँ जी. सो व्हाट वी विल डू नेक्स्ट? C की वैल्यू को उनमें से कोई भी एक एलिमेंट उठाना है और इधर से उसको इक्वेट करना है. हाउ विल वी डू दैट? आयरन से जरा शुरू कर लेते हैं. तो क्या लिखेंगे? फॉर आयरन. Fe इज आयरन, नो? सो वी हैव 2A and here we have 2C. Fine. 2 कैंसिल. तो जितना C का वैल्यू है उतना ही A का वैल्यू, दैट इज 1.
A and C now we know. नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो अब क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस करो, हमारे पास बचा हाइड्रोजन एंड सल्फर। सो यहाँ देखो क्या है, किससे बैलेंस कर सकते हैं, वी हैव सल्फर, तो सल्फर को पहले इक्वेट कर लो। सेम व्हाट विल वी डू, वील राइट फॉर सल्फर। सल्फर के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ मच सल्फर डू वी हैव हियर, दैट इज 1 एंड देन B. डोंट थिंक कि ये 4 है, इसको मल्टीप्लाई करना है, ऑक्सीजन इज 4 नॉट सल्फर, सो 1 सल्फर इज देयर, यहाँ तो है ही नहीं, सो व्हाट विल बी राइट, B into 1 दैट इज B, एंड हियर होल ब्रैकेट 3, मतलब ऑक्सीजन भी 4 into 3 से मल्टीप्लाई हो गया और सल्फर किससे होगा, सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई, सो विल बी राइट 3C. फाइन, क्या मेरे पास B की वैल्यू है, नहीं, क्या मेरे पास C की वैल्यू है, बिल्कुल है, कहाँ है, ये है, सो क्या निकला, 3 निकला, सो B की वैल्यू कितनी आ गई, 3. वी हैव A, B, C, नाउ वी डोंट हैव D. क्या करें, हाइड्रोजन उठा लेते हैं, ऑक्सीजन इतनी जगह है, कॉम्प्लेक्स क्यों करें, सो लेट्स जस्ट सी क्या लिखेंगे, 4 हाइड्रोजन। क्या करेंगे, अब मुझे आंसर्स कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मिलना शुरू हो गए होंगे, बहुत आसान है आगे। यहाँ हाइड्रोजन वी कैन सी दैट इज 2B, यहाँ कहाँ दिख रहा है, दैट साइड ओनली, दैट इज 2D, 2 cancel, do we have B, yes, that is 3 equal to D. So now we have D की वैल्यू also, we have A, B, C, D. क्या हम उसको एक साथ लिख लें, बिल्कुल लिख लें, A we get as 1, B we get as 3, C we get as, well see, that is 1 only, and what is D, that is 3 only. There is no fraction, so we can use these values as such. चलो जरा ट्राई करते हैं, A की वैल्यू क्या लिखूं, 1 तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है, B की वैल्यू कितना रखें, 3, बिल्कुल रखेंगे, दैट इज 3. C की वैल्यू कितना रखें, 1, बिल्कुल रखेंगे, कोई रखने की जरूरत नहीं है, 1 को वी कैन अवॉइड. D इज 3, जरा यहाँ 3 लिख दो, 3 हियर. क्या रिएक्शन बैलेंस है, चेक कर लेते हैं एक बार. 2 आयरन, 2 आयरन, 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, sulfur is 3, right, and here sulfur is also 3, you can see. And what else, oxygen 3 plus 3 into 4, 12, that is 15. So here 4 into 3, 12 plus 3, 15. क्या ऑक्सीजन बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है. क्या रिएक्शन बैलेंस हो गई, बिल्कुल बैलेंस हो गई. इजी था, राइट. लेट्स मूव अहेड विद वन लास्ट एग्जांपल, बिकॉज मुझे अब लग रहा है कि आप बहुत हद तक इसको अंडरस्टैंड कर चुके हो. फाइन, सिर्फ मैथ्स, नॉट केमिस्ट्री. जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, करके दिखाओ जरा. मैम रिएक्शन का जो आपने क्वेश्चन दिया ना, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, क्या करें, हिट एंड ट्रायल मुश्किल लगेगा. इस मेथड से देखो बहुत इजी है. कैसे, अगेन सेम प्रोसीजर. क्या करना है, ABCD EF whatever you can use. Okay, let's just do it. Now we have pen as well, so I will write A B C D E. अरे वाह, now we have one more coefficient, that is E. Solve करते हैं जरा. कैसे solve करोगे, किसको 1 माने, जरा बताओ मुझे. यही सबसे बड़ा लग रहा है, इसी को 1 मान लेते हैं क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम है. इसको दूसरी साइड आसानी से यू कैन इक्वेट. फाइन, सो लेट्स जस्ट राइट, लेट A is equal to 1 and we equate on the another side. Okay, किसको करें पहले, पोटेशियम ही ले लेते हैं. सो आई एम राइटिंग फॉर K, that is 2A, and on that side what will you do, 2D. कहीं और है, कहीं नहीं है. 2 से 2 will cancel. We have A की वैल्यू 1, that is D की वैल्यू is also 1. Fine, let's move ahead. क्या करें,
क्रोमियम को भी बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। सो क्या लिखोगे, 4 Cr, Cr इज व्हाट, क्रोमियम। अब अगर कोई पूछे ये कंपाउंड का नाम क्या है, सो दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट, ओके। तो क्रोमियम लिया हमने, सो दैट इज 2A and C. We have A की value, so can we calculate C की value? That is 2 into 1, 2. Now we have A, C and D. B and E is still left. अब किसको सॉल्व करें, सेम ऑक्सीजन को लास्ट में सॉल्व करेंगे। सो लेट्स जस्ट सॉल्व अनदर थिंग। और हम क्या उठा सकते हैं, हम ले लेते हैं सल्फर। कैन वी यूज, यस बिल्कुल हम यूज कर सकते हैं। क्यों यूज कर सकते हैं, क्योंकि D की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली थी। जरा यहां देखो, B इंटू 1, सो दैट इज B। इस साइड देखो, D इंटू 1 दैट इज D। तो जितना B उतना D, या जितना D उतना B। D की वैल्यू 1 है, तो B की वैल्यू भी क्या मिलेगी, 1। कुछ रहा या नहीं रहा, एक चीज रह गई, कौन सा कोफिशिएंट, दैट इज E। E के लिए जरा सॉल्व करते हैं, कैसे करोगे, हाइड्रोजन है वहाँ, ऑक्सीजन अवॉइड करेंगे। जरा बैलेंस करो इधर और इधर के हाइड्रोजन को, सेम क्या लिखेंगे, फॉर हाइड्रोजन। कि मैम आप यहाँ क्यों हाइड्रोजन इतना बड़ा बड़ा लिख रहे हो, सिंपली यू कैन राइट H। जनरली वैसे H2 होता है, बट यहाँ सिर्फ हम पे मैथ्स पे फोकस करना है। सो हाइड्रोजन हियर इज 2 into B, दैट इज 2B। हियर व्हाट वी कैन सी, दैट इज 2E। कहीं और है क्या, बिल्कुल नहीं है। सो जस्ट राइट इट, 2E, 2 कैंसिल, तो ये भी B का भाई निकला, सेम वैल्यू इसको भी हम देंगे। क्या हमारे पास सारी वैल्यू आ गई, बिल्कुल आ गई। जरा एक बार इसको लिख लेते हैं एक साथ, दैट इज A इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 1, C इज इक्वल टू 2, D इज इक्वल टू 1, E इज इक्वल टू 1। दैट्स फाइन, यस। तो जरा इस वैल्यू को यहां रखो और देखो कि क्या मेरी रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। जरा चेक कर लेते हैं हम एक बार। A की वैल्यू क्या रखें, 1। B की वैल्यू क्या रखें, दैट इज 1। C की वैल्यू क्या रखें, 2। D की वैल्यू क्या रखें, दैट इज 1। E की वैल्यू क्या रखें, दैट इज अगेन 1। तो बताओ बच्चों, क्या रिएक्शन बैलेंस है या नहीं, बिल्कुल बैलेंस है, कोई शक होना ही नहीं चाहिए। कैसे, 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम, अगेन यू कैन अवॉइड राइटिंग 1, ओके। सो 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम, 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 1 sulfur 1 sulfur. How much oxygen, 7 and 4 11, so that is 6 plus 4 10 and 1 11. क्या रिएक्शन बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है। इजी नहीं था, इतना मैथ्स तो आई गेस आप सबको आता ही है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था। आई होप अब बहुत हद तक आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि कभी हिट एंड ट्रायल माइंड में क्लिक ना भी करे कोई रैंडम नंबर्स, यू कैन ऑलवेज यूज व्हाट मेथड, एल्जेब्रिक मेथड, कंपैरेटिवली इजी। अगर नहीं भी सॉल्व करके दिखाना, लाइक कॉपी में साइड में सॉल्व करो, यू कैन पुट इट हियर, फाइन। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वंस अगेन। प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखना, यहाँ से बिल्कुल लिंक होता है। और आपको और क्या करना है, इस वीडियो को भी लाइक करना है एंड सब्सक्राइब करना है। और फिर क्या करना है, फिर करना है ये, क्या है ये, वेदांतु ऐप को डाउनलोड करना है और बहुत 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 सारा डाउनलोड करना है, ठीक है। सो आई एम एंडिंग दिस सेशन हियर। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आई एम ऑलरेडी देयर फॉर योर डाउट।
You can post your doubt in the chat box. I can solve it and will get back to you. Thank you so much.